बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर सामने आई। मुल्क भर में बलदियाती इंतखाबात कराने के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिलखुसूस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं, जो कि ख़ुद उनमें से दो जो हैं वो रिटायर्ड जजेज़ हैं, उनकी और दीगर बाकी मेंबरान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी अच्छी खासी क्लास भी ली गई और बलदियाती इंतखाबात ना कराने का ज़िम्मेदार उन्हें करार दिया गया। और ना सिर्फ उन्हें ज़िम्मेदार करार दिया गया बल्कि उन्हें कहा गया कि अगर आप इंतखाबात नहीं करा सकते तो फिर आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। आर्टिकल 6 की कार्रवाई के तहत कार्रवाई का भी उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया गया या फिर कराने की बात की गई कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि आप लोग कहीं और से हिदायत लेते हैं, बलदियाती इंतखाबात ना करा के अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से रिमार्क्स सामने आए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने या उस बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 4 फरवरी तक एक रिपोर्ट भी मांगी है और ये कहा है कि कब आप बलदियाती इंतखाबात कराएंगे उसका शेड्यूल भी दें। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक इजलास बुला लिया है 1 और 2 फरवरी को, जिसके दौरान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, पंजाब सिंध और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के इंतखाबात के ऊपर गौर किया जाएगा। कल से लेकर पाकिस्तान के जो संजीदा तबके हैं, पाकिस्तान के जो इन सारे मामलात के ऊपर देखते हैं, सहाफ़ी हों या फिर और जो तबके जहाँ पर ये डिस्कशन हो, आज के अखबारात में भी इसको वाइडली कवरेज मिली है, वो बड़े संजीदा हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कल की एक्टिविटी के बाद ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली दफ़ा हो रहा है कि सिटिंग चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि एक आइनी इदारे के सरबराह है, उनके जो मेंबरान हैं जो कि ख़ुद जजेस भी हैं और नामवर वकला उनमें शामिल हैं, जिस तरीके से उनकी कल ग्रिलिंग की गई है या फिर जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर पोर्ट्रे हुआ है कि उनको जिस तरीके से ग्रिल किया गया है या फिर उनकी तज़हीक की गई है, वो लोग शौक भी हैं और एक अजीब-व-गरीब कैफियत का शिकार हैं कि शायद पाकिस्तान में जो जुडिशल एक्टिविज़म या फिर जो जुडिशरी की बर्तरी है बाकी इदारों के ऊपर या बर्तरी साबित करने की जो कोशिश की जा रही है, उस पे मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और बिलखसूस जब यही काबिल एहतराम जो जजेज़ हैं, जब ये चीफ़ जस्टिस के मनसब पे आएंगे तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगी। अजीब व गरीब किस्म की पाकिस्तान के सियासी हलकों के ऊपर बहस भी चल रही है। मैं आपको बताऊँगा कि वजूहात क्या हो सकती हैं और जो बातें चल रही हैं इन हलकों में, वो कुछ क्या क्या सोच रहे हैं कि इस तरह के सख्त किस्म के रिमार्क्स और इस तरह से जो तज़हीक की गई है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, वो भी बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि ज़िम्मेदार कौन है। जो बलदियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान में अभी तक गैर फ़ाल क्यों हैं। 4 सूबों में बलदियाती इदारे ख़त्म हो चुके हैं, बाकी ख़त्म हो चुके हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर है, किसका कसूर है, ये आपको बताऊँगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1 साल होने वाला है, बलदियाती इदारे ख़त्म हो चुके हैं। बलूचिस्तान में भी तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, 1.5-2 साल होने वाले हैं, वहाँ पर भी बलदियाती इदारे ख़त्म हो चुके हैं। अगस्त 2020 में सिंध के इदारे ख़त्म हो गए और लगभग तकरीबन 1.5 साल होने वाला है पंजाब, साल 1.5-1.25 साल होने वाला है, पंजाब के जो बलदियाती इदारे हैं वो भी गैर फ़ाल हैं और उनकी जगह पर नए इंतखाबात कराने के लिए नया कानून बनाया गया है। जो खैबर पख्तूनख्वा में कानून था उसको अब पंजाब में भी नाफिज किया जा रहा है ताकि बलदियाती इदारे फ़ाल भी हों, मजबूत भी हों और बाइख्तियार भी हों। ये एक नर्सरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक नर्सरी होती है और इस नर्सरी के ज़रिए ही जो मकामी लीडरशिप परवरिश पाती है और बाद में वो नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो लीडर्स उभरते हैं। और कई लीडर्स ऐसे उभरे हैं जो बलदियाती इदारों से आए हैं। दुनिया भर में बलदियाती इदारों का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से डिक्टेटरशिप में तो बलदियाती इदारे फ़ाल भी होते हैं और उनके पास इख्तियारात भी होते हैं, लेकिन जैसे ही जमहूरी हुकूमतें आती हैं उनके इख्तियारात जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो सलब कर लेती हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में और मुस्लिम लीग नून के दौर में भी बलदियाती इंतखाबात हुए। इफ्तिखार चौधरी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने भी यही किया और फिर बलदियाती इंतखाबात हो गए, लेकिन उस वक्त ये वाली सिचुएशन नहीं थी। अब मामला ये है कि बलूचिस्तान में जो बलदियाती इंतखाबात हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिलिमिटेशन कमेटियाँ बनाई, उसके लिए एक प्रॉपर काम किया गया जो उन्होंने करना था।
मामलात वहाँ पर ये रुके कि जो मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत है वो चाहती थी कि हम इसके कानून में तरमीम करें। इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद मरतबा इनके साथ ख़त किताबत की, इंतखाब जो बल्दियाती इदारों का वक्त ख़त्म होने से पहले इनके साथ रब्ता किया कि आप अगर कानून साजी करना चाहते हैं तो कर लें, बसूरत दीगर जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक हम बल्दियाती इंतखाबात करवा देंगे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखा कि बलूचिस्तान की हुकूमत कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रही तो उन्होंने डिलिमिटेशन कमेटियाँ बनाई और इलेक्शन का काम शुरू कर दिया। फिर बलूचिस्तान की हुकूमत चली गई बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और वहाँ पर मामला उन्होंने स्टे ले लिया। वहाँ पर तमाम सियासी जमातें, हुकूमती जमातें, वहाँ की जितनी बार काउंसिल्स हैं वो भी उनके साथ मिल गई। तो बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो पा रहे उसके ज़िम्मेदार सीधी अदलिया है और दूसरे नंबर पर वहाँ की सारी हुकूमतें हैं। पहले नंबर पर भी हुकूमत आ सकती है, अदलिया भी आ सकती है, लेकिन अदलिया को चाहिए कि अगर 1.5-2 साल हुए इनसे ये कानून साजी नहीं हो पा रही, ये एक्ट में तरमीम नहीं कर पा रहे, तो इसको क्यों प्रोलांग किया जा रहा है। दूसरा, पंजाब पे आते हैं। पंजाब हुकूमत का या फिर किसी भी हुकूमत का ये इख्तियार है कि अगर वो किसी एक्ट को तरमीम करना चाहते हैं तो वो तरमीम कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम इस कानून को तरमीम करना चाहते हैं, उन्होंने तरमीम कर ली। उस तरमीम के ख़िलाफ़ मामलात हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में मामला काफ़ी अरसे तक पेंडिंग रहा। अरसे तक पेंडिंग रहने के बाद फिर पाकिस्तान में आपके इल्म में ही है कोविड-19 की सिचुएशन पैदा होगी। उसको दूसरा साल मतलब ये सीज़न शुरू होने वाला है और सिचुएशन ऐसी थी कि लॉकडाउन था, लोगों को बाहर जमा नहीं होने दिया जा रहा था, इवन कि अदालतें भी बंद हो गई थी। तो ऐसे में इंतखाबात की बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन 2020 में जो GB के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद से इलेक्शंस होने की राह हमवार हुई है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम भी इंतखाबात कराएंगे और उन्होंने हुकूमती फ़ैसलों को नहीं माना, NCOC की बात को नहीं माना, तो आपने देखा उमरकोट में इंतखाबात हो गए। और उसके बाद से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कम अज़ कम 5 इजलास कर चुका है, जिसमें सूबों के साथ बारहा बात की जा रही है, खैर KPK के साथ बात की जा रही है, पंजाब वालों से बात की जा रही है। जो लास्ट मीटिंग्स हुई थी जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आपको आखिरी वार्न किया जा रहा है कि आपने अगर तारीख ना दी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन खुद फैसला कर लेगा कि हम इंतखाबात करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सिचुएशन थी, लेकिन वहाँ पर मामलात अदालतों में नहीं थे। वहाँ के एंड के ऊपर जो सूबाई काबीना है उसके इशूज़ थे। इस दौरान कोविड भी आ गया और इस दौरान ही आपको पता है वहाँ जो फाटा का इंतज़ाम हुआ KPK में, जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए भी या एडमिनिस्ट्रेशन को एडजस्ट एक साथ करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। तो ज़ाहिर एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस होता है, डिलिमिटेशन कमेटियाँ बनाई जाती हैं, कमेटियाँ डिलिमिटेशंस करती हैं, उससे पहले हदबंदियाँ होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, मतलब एक पूरा जो एक पटवार का मामलात होते हैं, उसके बाद ही जाकर ये सारे सर्कल्स बनते हैं, तो फिर जाकर इलेक्शंस की बात होती है। तो KPK में फाटा इंतजाम, फिर कोविड-19 और उसके बाद अब वहाँ पर भी डिलिमिटेशन कमेटीज़ काम करना शुरू ऑलमोस्ट कर चुकी हैं या फिर वो काम कर रही हैं, उसके लिए राह हमवार हो चुकी है। जो सिंध में भी सिचुएशन ये है कि सिंध हुकूमत का ये समझना है कि जब तक हल्का बंदियाँ तब हो सकती हैं जब जो सेंसस की रिपोर्ट है वो जारी नहीं हो जाती, ऑफिशियल रिपोर्ट जारी नहीं हो जाती, साइन शुदा रिपोर्ट जारी नहीं हो सकती। अबूरी रिपोर्ट के ऊपर या फिर हतमी रिपोर्ट के ऊपर तो सेंसस हो सकते हैं, लेकिन अबूरी रिपोर्ट के ऊपर सेंसस नहीं हो सकते। तो वो मामला इलेक्शन कमीशन के पास आया। इलेक्शन कमीशन ने कई दफ़ा वफाकी हुकूमत को खत लिखा और वफाकी काबीना ने इसके ऊपर कमेटी बनाई और अब कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने इसकी अप्रूवल दे दी। अब मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मौजूद है। अब इसमें बताएं, कंटोनमेंट बोर्ड्स के भी इंतखाबात की वफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी है। जस्ट मतलब ये कि कुछ ही हफ्तों की बात है कि इसके ऊपर बड़ी पेशरफ्त होने वाली है कि बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस किस्म की तजलील हुई एक आइनी इदारे के सरबराह की, मैंने आज तक, या तो मुझे 12-13 साल होंगे जर्नलिज्म में, मैंने कुछ हिस्ट्री पढ़ी है, माजी के भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ या कार्रवाइयाँ हमने अपने सीनियर से सुनी और पूछी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो पोस्ट जो कि एक आइनी इदारे के सरबराह है उसको एक तो तलब किया गया, तलब करके उनके साथ बाकी मेंबरान को भी तलब किया गया और उनकी जिस तरीके से उनकी बात नहीं सुनी गई, उनका मौक़िफ़ नहीं लिया गया प्रॉपर, और उनकी साथ ना उनके वकील की, ना उनके सेक्रेटरी की, ना उनके DG ला की जो बात कर सकते थे उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया और अपना फ़ैसला सौंपा गया और ये कहा गया कि आप कहीं और से डिक्टेशन लेते हैं, फ़ैसले लेते हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं, जो ये सर्कल्स हैं वो समझ रहे हैं कि शायद ये जहनों में उनके आ रहा है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि
ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, ये एक ब्यूरोक्रेट आए हैं। हो सकता है कि उस वजह से भी बातचीत ऐसी की जा रही है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि जो कुछ केसेस ज़ेर इल्तमा है इलेक्शन कमीशन में उनके लिए भी एक बातचीत हो सकती है। लोग कह रहे हैं और ये टॉक ऑफ द टाउन भी है और बातें चल भी रही हैं। बहरहाल ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन कम और कुछ हालात ज़्यादा हैं, हुकूमतें कुछ ज़िम्मेदार ज़्यादा हैं और यही वजह है कि अब उनको तनकीद सहना पड़ रही है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब 1 और 2 फरवरी को अपने इजलास बुला लिए हैं और उस इजलास में बल्दियाती इंतखाबात कराने का बाज़ाब्ता ऐलान या फिर फैसले, बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं। और ये थी नाज़रीन टोटल बैकग्राउंड, टोटल स्टोरी के ज़िम्मेदार कौन है और किस तरीके से बातें की जा रही हैं और क्या लोग अब पाकिस्तान में सोच रहे हैं कि शायद एक और पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म आ रहा है। इदारों की जो एक बराबरी होती है, जैसे बात की जाती है कि कोई कौन सा इदारा बड़ा है, कौन इदारा छोटा है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई थी कि तमाम इदारे आइन की नज़र में बराबर हैं। उन्होंने एक किताब उठाई, जैसे मैंने ये किताब उठाई हुई है, फोल्डर उठाया हुआ है। उन्होंने कहा था कि ये 3 इदारे ऐसी उंगलियों पे मौजूद रहेंगे तो फिर ये फोल्डर ऐसे रहेगा और रियासत भी ऐसे ही रहेगी। एक इदारे को आप छोटा करेंगे, दूसरे को बड़ा करेंगे तो फिर आपका जो इदारों का बैलेंस है वो बरकरार नहीं रह पाएगा। तो दो अदलिया, मुकन्ना और जो इंतज़ामिया है ये सारे बराबर हैं। इदारों का एहतराम होना चाहिए, तहम्मुल का मुज़ाहरा होना चाहिए, इस तरीके से नहीं कि आप इदारों को कटहरे में खड़ा करें, उनके सरबराहों को और उनकी इंसल्ट करें। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।